हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन सुदीप है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए जो एनर्जी ऑडिटर एग्ज़ाम या एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम 2026 में देना चाहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं या अगर आपको अभी फिलअप करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वह मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। ये पार्ट थर्ड है वीडियो सीरीज़ का। पार्ट वन और पार्ट टू भी मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। किस तरह के फॉर्म को सबमिट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे सबमिट करना है, बाकी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है उन वीडियोज़ में। आप उनको भी देख सकते हैं और ये पार्ट थर्ड है जिसमें भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग फॉर्म सबमिशन के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो का बिना किसी और देरी के फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अटैचमेंट्स टू बी अपलोडेड। किस तरह का अटैचमेंट, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको और कैसे क्या अपलोड करना है फ्रेंड्स, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको दो तीन चीज़ों की बात को ध्यान रखना है। पहला यह है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ चाहिए। उससे पहले आपको जानना है कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया क्या है आपका, उसके हिसाब से आप क्या एलिजिबल हैं एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ PWE। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। उसका फोटोकॉपी डिग्री का या डिप्लोमा का वो आपको चाहिए होगा, रेडी रखना होगा और उसको सेल्फ अटेस्ट करना होगा और अपलोड करना होगा। अपलोड अ फोटोकॉपी ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि तो तीन चार तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं एनर्जी ऑडिटर के लिए और एनर्जी मैनेजर के लिए भी। तो वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा किस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या आप डिप्लोमा है, क्या आप डिग्री आपने कर रखा है, किस तरह का डिग्री कर रखा है, उसके हिसाब से आपको उसका फोटोकॉपी को अपलोड करना पड़ेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एक हो गया एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए, दूसरा हो गया आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है। तो आपको अपलोड वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द एम्प्लॉय सर्टिफिकेट फॉर्मेट। एक फॉर्मेट आपको मिलेगा, उस फॉर्मेट के तहत आपको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट को भी आपका अपलोड करना है। जो कि सपोज आपने 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो अपने एम्प्लॉयर से आप मांग लोगे, उनसे ले लोगे और एक फॉर्मेट के तहत आपको उसको अपलोड करना है जो कि अटेस्ट किया रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। उसमें आपका खुद का साइन रहेगा, खुद से अटेस्ट करोगे आप और अपलोड करोगे। इसके अलावा अगर आप जनरल कास्ट के नहीं हैं, SC ST OBC हैं, तो आपको जो फी है उसमें आपको वेवर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। पर उसके लिए आपको जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है SC ST OBC या अदर बैकवर्ड कास्ट का कोई भी अगर सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा एज अ प्रूफ। उसको अपलोड करने के बाद ही आपका फी वेवर होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एंड सर्टिफिकेट्स इन इंग्लिश एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट इन केस ऑफ क्लेमिंग फी कंसेशन। मतलब अगर आपको फी कंसेशन चाहिए तो आपको SC ST या कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जो कि इंग्लिश में होना चाहिए और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर्मेट या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मेट के होना चाहिए। और अगर OBC NCL जो बहुत लोअर इनकम में अगर आते हैं, आप आते हैं, आप वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, राइट। लेकिन वो भी आपका कंपिटेंट अथॉरिटी से साइन रहना चाहिए, लाइक तहसीलदार हो या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, उनसे आपको साइन करा के रखना है होगा। और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा और वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो 1 ईयर के प्रायर का नहीं हो, विदिन 1 ईयर के हो सर्टिफिकेट हो जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आप खुद का है, आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो आपको प्रूफ ऑफ एटलीस्ट 2 मेजर वर्क, जो आपने 2 काम कर रखा है, किया है अपने कंपनी के थ्रू, वो दिखाना है। उसमें क्लाइंट का नाम रहना चाहिए और फोटोकॉपीज ऑफ ITR, आपने जो ITR फाइल कर रखा है अपनी कंपनी के थ्रू। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद की कंपनी है, तो उसका ITR फाइल किया हुआ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का भी कॉपी को अपलोड करना होगा। Incomplete application on account of non furnishing of required attachment will be summarily rejected। अगर आपने इनकम्प्लीट अप्लाई किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है और वो आपने अपलोड नहीं कर रखा है, नहीं किया आपने अगर, तो आपका वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं तो आपको उन सब डॉक्यूमेंट्स को जो कि प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो आपको अपलोड नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर या लास्ट टाइम एग्जाम में आप अपियर हो चुके हो, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखा है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और वर्क एक्सपीरियंस का, तो वो नहीं करना है। दे मस्ट सबमिट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेल एनी एप्लीकेबल फी, अगर कोई एप्लीकेबल फी को अगर कंसेशन लेना है फिर से तो आपको उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा फी कंसेशन के लिए, पर एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड नहीं करना है अगर आप सप्लीमेंट्री कैंडिडेट है तो होपफुली जो कंटेंट मैंने बनाया है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है आज, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वैल्यूबल होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स फ्रेंड्स इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम 2026, अगर आप अपीयर होने जा रहे हो, नहीं होने जा रहे हो, या आप प्लान अभी तक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन का जो टाइम है वो निकलता जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके आप प्लान कर लो, माइंड को मेकअप करो, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो और सबमिट करो फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके, आप लास्ट आवर तक वेट ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मैं अपना जो ईमेल आईडी है और लिंक्डइन का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये थर्ड वीडियो है मेरा इस सीरीज का, तो वीडियो और बने हुए हैं जहाँ पे और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर रखा है फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, BEE एग्जाम, एनर्जी ऑडिटर एग्जाम, एनर्जी मैनेजर एग्जाम फॉर 2026। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करते हैं आप, कि मैंने जो स्टार्ट किया है अभी वीडियो बनाना, और मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा अभी आपको प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो और वो कलीग्स से जो फ्रेंड्स हैं चाहते हैं वो अपेयर होने के लिए, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि इसको मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ फ्रेंड्स। प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन, कुछ भी सजेशन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।